गाड़ी की जुगाड़ हो रही है। समाज से बढ़िया जब मिलाने आते हैं। साथियों नमस्कार, जय सिया राम। आज हम पहुँचे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जहाँ एक फलदान का प्रोग्राम है और एक की जो लगातार 3 बार सरपंच रह चुके हैं। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि समाज को हाँ, हमारी समाज में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हो जा रहे हैं। जो नई नई पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है विकास की ओर। और जो पुराने लोग कम पढ़े थे तो थोड़े वे बाहिसाब से चलते थे। अब हम लोग जो शिक्षा नीति नई चल रही है तो एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं। कलेक्टर एसपी भी नहीं कर रहे, कोई दरोगा बन रहा, कोई आज जो स्थिति है, आज देखिए आप जो पक्के लगन में आए हैं सब लोग फलदान में, तो आज ये स्थिति है, आज आप बाको हमें लाभ मिल रहा हो। और सीमित सब लोग रिश्तेदार हैं और हम उनके फूफा जी हैं, अकोला से हैं और बढ़िया काम है। हमारे रामनिवास सिंह हैं, रामवीर सिंह हैं, छोटे राजा हैं। वर्तमान में जो प्रधान है राजा गुर्जर हैं पुनावली से। प्रधान जी, गांव में लगभग में एक लास्ट तक ऐसा माहौल था कि जीतने की असंभव कम थी और एकदम माहौल बना दिया आपने, इसकी क्या वजह है? भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अधिकतर क्या है, मेरे गांव में फ़िलहाल तो मेरी बिरादरी के लोग नहीं हैं। हाँ, समाज के वोट बहुत कम है। मेरे समाज के वोट नहीं हैं। जी अदर कास्ट बहुत ज़्यादा वोट हैं। मेरे गांव में 3000 की वोटिंग है। लेकिन हर परिस्थिति में मैं लोगों का संग देता हूं। कोई भी काम हो, रात हो दिन हो, किसी भी बिरादरी से कोई मतलब नहीं रहता। जो भी काम रहता है हमें केवल काम करने पर, काम के ही आधार पर लोगों ने हमें चुना और आज भी वही काम करता हूं। जहां लोगों को ज़रूरत रहती है मैं वहाँ खड़ा रहता हूं। तो प्रधान जी, जैसे आप हर गरीब व्यक्ति की मदद के लिए खड़े हैं। वो काम ही वही है। जब उन लोगों ने उतनी उम्मीद से मुझे चुना है तो वही मैं काम करता हूँ। उन लोगों की अपनी उम्मीद, कभी उनकी उम्मीद ना टूटे और मैं अपने कार्य पर खरा उतरता हूँ। आज भी वही है, जहाँ उनको मेरी ज़रूरत है, रात हो दिन हो, वहीं जाता हूँ, कोई भी काम हो। और आज जैसे कि हमारे माननीय रिश्तेदारी का यहाँ फलदान के लिए हम लोग आए। हमारे समाज के सभी यहाँ, सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हम बचपन से आ रहे हैं। मुरार विधानसभा जो है, रामवरण सिंह गुर्जर जीते, जिसके बाद आज तक कोई गुर्जर समाज का विधायक नहीं बना। वो गुर्जर समाज की ही हमें कारण है कि हम बार बार हार रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल वहाँ तक हो चाहिए कि जहाँ तक टिकट है। इसके बाद जिसको टिकट मिल जाए उसको जिताने का प्रयास करें। मैं समाज सेवा रहा, हम लकारा गांव से अल्पसंख्यक हैं। वहाँ हम 5-5 प्रेसिडेंट बने एक गांव से, हम ब्लॉक प्रमुख बने, हम दूसरे पंचायत से आज सरपंच है, प्रधान है, जनपद सदस्य बन जाते 5-5, 6 मगर यहाँ तो समाज का बहुत बड़ा गढ़ है। और हमारे दिल में जो बहुत खटकती बात कि मुरार में अब की बार साहब सिंह गुर्जर जीतने चाहिए। सरपंच साहब, एक चीज़ और है, जैसे आपने कहा है कि हम मामा जी हैं, ये आपके भनेज हैं, तो ऐसा नहीं है कि समाज के प्रति इन्होंने इसलिए दिखाया हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मामा जी की नेचर से आप भी भली बात परिचित हो, पर मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूँ, सिर्फ एक समाज और रिश्तेदारी की वजह से नहीं, उनकी सोच और विचारधारा क्या है आपको इस बारे में सोचना चाहिए। वो चाहते हैं चाहे समाज का हो चाहे अन्य बिरादरी का व्यक्ति हो, जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जो समाज सेवा करना चाहता है, संघर्ष करता है, उसको आगे लाना चाहिए ताकि लोगों का वो भला कर सके। ये सोच और विचारधारा एक सिर्फ आप समाज से नहीं जोड़ सकते, उसको एक रिश्तेदारी से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो भी प्रधान है। यही है ना मामा, तो प्रधान वो एक समाज से तो नहीं बने। गांव में अब अन्य बिरादरी के लोग भी रहते हैं,
तो कहीं न कहीं आपस में भाईचारा होगा, उनका दिल उनने जीता, उनके काम कराते होंगे, तभी तो वो प्रधान बन पाए। तो एक समाज से ना कोई राजनीति होती है, ना एक समाज किसी को आगे बढ़ा सकती। सभी को साथ लेके चलना चाहिए। ये राजनीति का एक अपना सोच है, और सबको साथ लेके चलेंगे वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और समाजवाद की बातें तो नहीं की जाती, पर यह बात निश्चित है कि समाज के लोगों को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि समाज को एक सही दिशा में चलना चाहिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज हम झांसी से चलकर ग्वालियर मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, जहां पर एक गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष हैं। आज वो हमारे साथ में एक शादी समारोह के प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो हम सर से चर्चा करने का एक विषय और समय मिल गया है, तो हम जानेंगे कि सर आज समाज तुम्हारी इतनी ज़्यादा समाज है और इतनी एक समाज तरक्की पे है, तो आज विधायक और सांसद क्यों नहीं बन रहे हैं सर? अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार समाज सदा, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रयास करता हूं, चाहे किसी भी समाज का प्रतिनिधि को टिकट मिले वो जीत करके आए। जी, कांग्रेस वाले कांग्रेस का करते हैं, अन्य दल हैं तो अन्य दलों के करते हैं। लेकिन फिर भी ग्वालियर संभाग में ग्वालियर से 2004 में सांसद रहे जी, ग्वालियर से कई बार विधायक रहे जी, मुरैना में भी कई बार विधायक रहे जी, भिंड में भी विधायक रहे। ऐसे माने समाज का देखें तो विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अभी वर्तमान में मुरैना में हैं, पिछले सत्र में भी रहे हैं मुरैना में। कई जनपद अध्यक्ष अभी वर्तमान में भिंड में भी एक जनपद अध्यक्ष हैं। प्रतिनिधि के तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व है। अब रहा कि समाज ज़्यादा तरह के समाज जुड़ा हुआ है, तो मूलतः पहले पुरानी पार्टी कांग्रेस रही तो उससे रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से गुर्जर समाज ज़्यादा लगाव रखें, क्योंकि जो राष्ट्रवाद का विषय है, कई नौजवान सेना में आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं, पुलिस में प्रशासन में भी हैं, और विशेष करके इस समाज का रुझान सेना की ओर रहा है, क्योंकि पैतृक खून में वो सदा से समाहित है कि हमें देश की रक्षा करना है। यदि गांव में किसी लड़के को मौका मिले कि मास्टर बनना है या आपको सेना में जाना है, तो वो सेना को पहले पसंद करता है। अध्यक्ष जी, एक बात जानना चाहते हैं, आज जैसे भाजपा पार्टी कह रही है कि सबका साथ और सबका विकास, तो जैसे मुरैना भिंड जिला में लगभग में कितने आपकी समाज को टिकट मिले थे? पिछले सत्र में अभी उपचुनाव की यही मैं बताऊं, 2020 में उपचुनाव हुआ था जी, तो गुर्जर समाज के 28 में से 3 टिकट, एक खरगोन ज़िले में और 2 मुरैना ज़िले में दिए थे। उनमें से खरगोन ज़िले के, बड़वानी ज़िले के वो जीते भी थे, और मुरैना ज़िले के कुछ मतों से रह गए, लेकिन कांग्रेस से उस सीट पे मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी गुर्जर समाज का जीता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर आज अधिक रुझान है। पिछले चुनाव में भिंड में संध्या राय जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जी, तो 1480 पोलिंगों में से 300 पोलिंग गुर्जर बाहुल्य समाज की पोलिंग है, तो उनमें से इक्का दुक्का पोलिंग को छोड़ करके सभी पोलिंग 300 के करीब हैं। वो 300 पोलिंग पे, मतदान केंद्रों पे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संध्या राय को जिताया। अभी उपचुनाव हुआ गोहद और महगांव में, भिंड जिले में, उसमें भी 300 मतदान केंद्र, 320 के करीब महगांव में, उनमें से 60-65 जो मतदान केंद्र हैं उन पे जो भाजपा के प्रत्याशी थे OPS भदौरिया जी, वो जीत के आए। गोहद में रणवीर जी थे, 325 मतदान केंद्र वहाँ भी हैं, उनमें से भी 80 के करीब जो मतदान केंद्र हैं गुर्जर बाहुल, उनमें 1-2 मतदान
केंद्र को छोड़ करके शेष पे सभी पे जीत के आए। तो आज अधिकतर समाज का रुझान है, राष्ट्रवादी पार्टी है इसलिए उसमें विचारधारा मिलती है उसकी, और उन अग्रसर हैं सब लोग वो रुझान भी रखते हैं। अच्युताय नमः, भौमाय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, महेन्द्राय नमः, श्री परब्रह्मणमातलकः। भैया नीचे मत देखिए, आप सामने रखिए। मुने दक्षको रक्षा सूत्रं पादने तो दस्वीना श्रेणुतन् दिश्रायुवं मातमीशां जदायु शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नशकरा जरसन्तनु देवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो समुद्रेभ्यो नमः चतुर्वेदाय नमः ऋग्वेदाय नमः सामवेदाय नमः शुक्लयजुर्वेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः पृथ्वी शक्तये नमः आधार शक्तये नमः जन्मदेव्यै नमः कर्मभूम्यै नमः वसुन्धरा देवेभ्यो नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः कुलजना प्रभवसलज्जातां त्वं नतास्म परिपालय देवी विश्वां श्रीगौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। खड़े होकर पढ़वा सही क्या देखिए देखिए भैया भैया सामने देखिए भैया भैया ये हमें पता गले में
ओम निजाय तो नूरमुदे कंदन में मनः शिव संकल्पमस्तु